हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी में हम क्षितिज भाग 2 से। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये संवाद लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और रामचरितमानस का एक खंड है ये। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद चल रहा है। और ये संवाद कब का है? जिस समय श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ते हैं और पूरी सभा में जब ये पता चलता है कि शिव जी का धनुष टूट गया है, इस पर जो है परशुराम वहां क्रोधित होकर आते हैं और उस पूरी सभा से पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। मुझे या तो बता दें कि किसने तोड़ा है, वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ के सभी राजाओं का वध कर दूंगा, क्योंकि आप में से ही कोई होगा जिसने ये धनुष तोड़ा होगा। अब इस पूरी सभा में लक्ष्मण बीच में बोल उठते हैं और ये संवाद चल रहा है लक्ष्मण जी और परशुराम और राम के बीच में। तो आइए इसको हम रिवाइज करते हैं। तो पंक्तियां लिखी हुई हैं। नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहु केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाहो कहिउ किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी अरउ लराई। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। सुनि मन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई। एहि धनु पर ममता कहि हेतु, सुनि रिसाए कह भिगकुल केतु। रे नृप बालक काल वस बोलत, तो ही न संभार धनुष धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर परशुराम जी उस सभा में आते हैं और उस सभा में आकर के क्या कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, मुझे बताएं उसके बारे में, मैं उसको मार डालूंगा, क्योंकि जिसने ये काम किया वो जो है दंड के योग्य है। इस पर जो है श्री राम बोलते हैं कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहु केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिउ किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि केहू। सेवक सो जो करे सेवकाई। अब जो है कौन कह रहा है? इस पर जो है श्री राम ने कहा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहु हो इहु हो इहि केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाहू कहिउ किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। अब क्रोधित होकर मुनि कहते हैं, सेवक सोज करे सेवकाई, और करनी करे करे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, या तो वो इस समाज से अलग हो जाए जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा है। अड़ करनी करे करे लड़ाई, क्योंकि वो लड़ाई करने के योग्य है। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो विलगाओ बिहाई समाजा, या तो वो इस समाज से, इस पूरी सभा से अलग हो जाए। नत मारे जय हई हई सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और क्या बोले? बोले परसु धरि अवमाने, और परशुराम जी से बोले, उनका अपमान करते हुए अपमान भरे वचन बोले। बहुधनु तोरी लड़काई, हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लड़कारी यानी बचपन में। कबहु न असिर कीन गुसाई, कभी भी आपने ऐसा जो है क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता कही है, तो इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? सुन रिसाई कह भृगकुल केतु, तो उनको जो है रे नृप, ये सुनकर जो है भृगकुल के जो वंशी हैं, कौन? परशुराम जी। रे नृप बालक काल वश बोलत, तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश होकर के ऐसा बोल रहे हो, तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार,
तुम छोटे से जो धनुष तुमने बचपन में तोड़े थे, लड़कारी में तोड़े थे, यानी बचपन में तोड़े थे, उन धनुष की जो समानता है, क्या तुम इस धनुष के साथ कर रहे हो? तो इस प्रकार से यहाँ पर राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है। तो कहते हैं, राम कहते हैं परशुराम के वचनों को सुनकर, नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहु केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने ये धनुष तोड़ा है, बड़े कोमल और मृदुल वचन में बोलते हैं। कौन? श्री राम। कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहु केहू एक दास तुम्हारा। जिसने भी, हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा, वो आपका ही कोई दास होगा। आये सु काह कहूं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, आप मुझे कहे। ये किसने कहा? श्री राम ने कहा परशुराम जी से कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहु केहू एक दास तुम्हारा। जिसने भी, ये नाथ, जिसने ये धनुष तोड़ा है, वो आपका ही कोई दास होगा, जिसने ये धनुष तोड़ा है। आय सुकाह कहूं किन मोही, आप क्या आज्ञा है, आप मुझे कहिए। आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं? आप मुझे कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सुन रिसाए बोले मुनि कोई। ये सुन करके मुनि जो हैं क्रोधित होकर क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अर करनी करी करिऊ लड़ाई, जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई के योग्य है। सुनहु राम जह शिव धन तोड़ा है। राम सुनो, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। परशुराम ने सहस्त्र बाहु के 1000 भुजाओं को काट दिया था, तो वो जो है सहस्त्र बाहु की समान मेरा शत्रु है। सो रिपु मोरा, रिपु अर्थात वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, या तो वो इस समाज से बिल्कुल अलग हो जाए, इस सभा से अलग हो जाए। नत मारे जे हई हही, सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जितने भी इस सभा में बैठे हुए हैं, मैं सबको मार दूंगा, किसी न किसी ने तोड़ा ही होगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर अब लक्ष्मण मुस्कुराए और क्या बोले? बोले परसु परसु धरि अपमाने, परशुराम को जो है अपमान भरे वचन में बोले। बहु धनु ही तोरे लड़काई, लड़काई अर्थात बचपन में। कहते हैं, हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असि ऋषिकीनी गुसाई, आपने ऐसा क्रोध तो कभी भी नहीं किया है। क्या कहा? सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, और क्या बोले? मुस्काने बोले परसु परसु धरहि अपमाने, परशुराम को अपमान भरे वचन से बोले। बहु धन ही तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत से धनु ही तोड़ी थी। कबहु न अचिरिस कीन गुसाई, कभी भी आपने इस प्रकार से क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, धनुष पर ही आपको इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? सुन रेसाई कह भृगकुल केतु, और फिर से जो है भृगकुल के वंशज जो हैं परशुराम जी, वो फिर से क्रोधित हो उठे और बोले, हे रे नृप बालक, काल वश बोलत तो ही न संभाल, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। धन ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तुम संसार में विदित, संसार में विख्यात शिव जी के इस धनुष के बारे में नहीं जानते हो? तो आप जल्दी से इसकी पंक्तियों को लिखिएगा, फिर आप किस तरह से इसके अर्थ को लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। चलिए, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं और इस परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं। इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखे हैं। तो अर्थ आप लिखेंगे कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। ठीक है, क्या आज्ञा? शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा क्या है? शत्रु है। इस समाज को छोड़कर
वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां, जो छोटे छोटे धनुष होते हैं, वो तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपको कि इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप जो है परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? अरे राजपुत्र, अरे राजा के पुत्र, काल के वश में होकर तुझे क्या बोलने में कुछ होश नहीं है? क्योंकि कहते ना इसके मुख में काल आ गया, भाई इस काल के वश में होकर ही ऐसा कह रहा है। कोई जब अति जो है क्रोध भरे वचन कहता है, अति कटु वचन बोलता है, तो क्या कहते हैं? ये काल के वश में होकर के ऐसा कह रहा है। तो लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तुझे धनुही के समान लगता है, जिसको तूने छोटे बचपन में तोड़ा था? क्या तुझे ये धनुष जो है बचपन में जो है जो तूने तोड़ा था उसके समान लगता है? तो इस पर जो है क्रोधित होकर परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं। चलिएगा, इसको आप लिखें। चलिए स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट। अब आगे जो है, जब परशुराम जी ने कहा कि हे राजा के पुत्र, तू काल के वश होकर भी अपनी जुबान को संभाल, अर्थात तू कुछ होश में नहीं है जो तू ऐसी बातें कर रहा है। पूरे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष को तू छोटे धनुही के समान समझता है। आगे अब लक्ष्मण जी से है, क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोसू, मुनि बिन काज करिऊ कतरोसू। बोले चितई परसू की ओरा, रेसट सुनऊ सुभाव न मोरा। बालक बोले बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महिप कुमारा। मात पिता ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो अब आगे जो है लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा, जब परशुराम ने कहा कि हे राजा के पुत्र, तुम जो है काल के वश होकर भी अपने आप को होश में तुम कुछ बोलो, तुम संसार में विख्यात शिव के इस धनुष को जो है सामान्य जो आपका धनु ही है जिसको तुमने बचपन में तोड़ा उसके समान समझते हो। तो अब लक्ष्मण क्या कहते हैं? कहते हैं लखन कहाँ हसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमारे जानने में, हमारे ज्ञान में तो ये है, सुनहु देव सब धनुष समाना। है देव, हमारे जानने में तो सारे धनुष एक समान ही हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लखन ने हंसते हुए कहा कि हे देव, हमारे जानने में तो सारे धनुष एक समान हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान है। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या क्षति, क्या लाभ और क्या हानि है? राम ने तो इसे नया समझ के काछत लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है? देखा राम नयन के भोरे, भोरे यानी नया, तो राम ने तो इसे नया समझ के इसको देखा था, इसको तोड़ा था, इसको छुआ था। लेकिन सिर्फ देखने से, क्या कहते हैं आगे लक्ष्मण जी? छुअत टूट रघुपति हूं न दोषो। ये तो राम के छूने से ही टूट गया था, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कतरोसो, इसमें जो है आप बिल्कुल भी क्रोध मत कीजिएगा। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। बोले चितहि परसु की ओरा। अब जो है लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध का पारा चढ़ गया। कहते हैं बोले चितई परसु की ओरा, अपने परसे की तरफ जो है, अपने फरसे की तरफ देखते हुए क्या कहते हैं? रेसट सुनऊ सुभाव न मोरा। है मूर्ख बालक,
तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक बोली बधऊ नहीं तोरी, मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मु, तू मुझे सिर्फ केवल एक सामान्य मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और अत्यधिक क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलदोरी, और विश्व में मैं विख्यात हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने भूमि को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और इस धरती को, इस राजा को, जो राज्य है, इस धरती को जो है किसको? विपुल बार महिदेव देवन दीनी, मैंने जो है ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को मैंने काट दिया था। अपनी परसु बिलोक महिप कुमार, अपने परसु से, जो अपने परसे से मैंने क्या कर दिया था? सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाओं को मैंने काट दिया था। मात पिता ही जनि सोच बस कर सीमा महिष किशोर, तुम जो है अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो, अर्थात मैं तुम्हारा वध करूंगा तो तुम्हारे माता पिता जो है सोच में पड़ जाएंगे, शोक में डूब जाएंगे। गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरे इस परसे को देखकर गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं वो भी, उनका भी वध हो जाता है, वो भी जो है वही मर जाते हैं। तो अब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, इसका अर्थ लिखेंगे आप कि देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था कि यह धनुष नया है, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण, किसी बिना कारण ही इस पर जो है क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है, सामान्य मुनि ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ, और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को एक, अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा जो ये फरसा है बड़ा भयानक है, ये गर्भों में बच्चों का भी नाश कर देता है। गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उनका भी ये नाश कर देता है। चलिएगा, इसका अर्थ लिखें आप। तो इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण से जो है इस प्रकार की बातें कहते हैं कि तुम जो हो, अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में न करो, अर्थात मुझे क्रोध दिलाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मेरा जो ये फरसा है ये बड़ा ही भयानक है, और इतना भयानक है कि गर्भों के बच्चों का भी ये नाश करने वाला है, इसलिए तुम मुझे क्रोध मत दिलाओ। तो आइए एक बार हम फिर से जो है आपको बताते हैं कि अभी तक क्या संवाद चल रहा था। पहले पंक्तियों में जब परशुराम जी सभा में आते हैं, उनको पता चलता है कि शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो ये क्रोधित होकर के सभा में आते हैं, और उनका क्रोध देख करके वो सबसे पूछते हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। तो परशुराम जी का क्रोध देख करके श्री राम बड़े कोमल वचनों में कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो यूं केव एक दास तुम्हारा, आयु सुकाहु कहियूं किनको मोही, सुनि रिताए बोले मुनि क्रोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करे लड़ाई, सुनऊ राम जहि शिव धन तोड़ा, शिव सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो विल गाओ विहाई समाजा, नत जहि मारे नत मार जय ही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीनि गुसाई। एहि धन पर ममता कहि हेतु, सुनि रिसाई कहे भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धन ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। तो नाथ शंभु धन भंज निहारा, श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस
शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। हो यूं हो इही क्यों एक दास तुम्हारा, आयूं काहा कहूं किन मोई। क्या आज्ञा है आप मुझे किए, मुझे कहिए, मुझे आप क्यों नहीं बताते। सुनऊं रिसाई बोले मुनि कोई। ये सुन करके जो है मुनि बड़े क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई करने के लायक है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, और कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है, या तो वो इस समाज से अलग हो जाए, न तो मारे जे हही सब राज, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो नहीं मुनि वचन सुनी, मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि के वचनों को सुन करके लखन मुस्कुराए और बोले, परशु धरई अब माने। परशुराम को जो है अपमान भरे वचन बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहु न अति कीन गुसाई, कभी भी आपने इस तरह का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है, तो इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, हे ये सुन करके भृगुकुल के जो वंशज हैं परशुराम जी, वो क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत, हे राजा के पुत्र, तुम काल के बस में होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो, अपने को कुछ संभाल नहीं पा रहे हो। धनुष, इस शिवजी के विश्व में विख्यात इस धनुष को तुम धनु ही के समान समझते हो, ठीक है, ये तो पूरे संसार में विख्यात है। अब लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देव, हमारे जानने में तो सारे धनुष एक जैसे हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो इसे देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नयन के दृष्टि से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कति रोष, तुम बिना बात के ही क्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा, अब क्रोध हो करके परशुराम जी क्या कहते हैं, अपने फरसे की तरफ देख करके क्या कह रहे हैं, रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट, हे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधऊ नहीं तोरी, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, क्या तुम मुझे सिर्फ जड़ मुनि ही जानते हो, सिर्फ जो है इसे एक सामान्य मुनि ही जानते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, विश्व में विदित और क्षत्रिय कुल का मैं क्या हूँ, नाश करने वाला हूँ। भुज वाला भूमि भूप की, मैंने राजाओं से रहित इस भूमि को एक बार कर दिया था, विपुल बार मही देवन दीन, और कई बार जो है ब्राह्मणों को दान दे दिया था धरती। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मैंने जो है सहस्त्र बाहु के सहस्त्र भुजाओं को अपने इस फरसे से काट दिया था। माता पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में कर रहे हो। मेरे इस फरसे को से जो है गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। अब आगे कहते हैं, विहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। बेहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पठ पहारू। इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जय तर जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहिता विमाना। भिग सुत समुझियो, क्या कहते हैं, भिग सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, सो कछु कहूं सहऊ रिस लोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन ही पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पा परियूं तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमऊ महा मुनि धीर। सुनि रस सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो अब जो है लक्ष्मण जी इतने पर भी चुप नहीं रहे। अब जो है उनको पता चल गया कि परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया है, तो बड़े मृदुल वचन में क्या कहते हैं, विहस लखन बोले मृदबानी। अब मृदुल वचन से कहते हैं,
अहो मुनीस महाभट मानी, क्योंकि परशुराम जी लक्ष्मण को अपना फरसा दिखा रहे हैं। ये दुष्ट बालक, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो क्या? तुम मुझे नहीं जानते हो क्या? तुम मेरे इस फरसे को नहीं जानते हो जो ऐसे कटु वचन कहते हो? तो वो जो है बड़े क्रोधित होते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने एक बार धरती में जो है सभी राजाओं से रहित कर दिया था, और ये धरती जो है ब्राह्मणों को दान दे दी थी। मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ? शत्रु हूँ। और साथ में मैंने सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को अपने इस फरसे से काट दिया था, और मेरे डर से, मेरे इस फरसे के डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी का भी जो है नाश में कर देने वाला मेरा यह फरसा है। तो डरा रहे हैं किसको? लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी बड़े गंभीर होकर के बड़े मृदुल वचन कहते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारो। हे मुनिवर, आप जो हैं बार बार मुझे अपना कुठारो, अपना ये फरसा दिखा रहे हो। आप क्या चाहते हो? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। आप जो है एक फूक से जो है पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, अर्थात कहना चाहते हैं कि मैं भी किसी पहाड़ से कम नहीं हूँ। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, ये कुम्हड़ बतिया का कोई फल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही मर जाए। देख ही कुठार सरासन बाना, आपके इस कुठारू को, आपके इस फरसे को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इस फरसे को देख कर ही मैं कुछ अभिमान के साथ कह रहा हूँ। और देखो क्या कहते हैं आगे, भृगु सुत समझू समुझी जनेऊ बिलो की, मैं भृगु के पुत्र को समझ करके, इसलिए जो हूँ जो कछु कहूँ सहज करो की, जो आप कह रहे हो मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, क्योंकि आप भृगु कुल के वंशज हो। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि हमारे कुल की एक परंपरा है कि हम ईश्वर पर, भगवान पर, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हम ईश्वर पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर जो है हाथ नहीं उठाते। हमारे कुल इन्हीं पर न सुराई, इन पर जो है शस्त्र नहीं उठाया जाता है, क्योंकि बधे पाप अपकीर तिहारे मारतहु पाप परियूतम, क्योंकि इनको मारने से पाप लग जाता है और हारने से अपकीर्ति होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, कोटि कुलिस सम वचन वचन तुम्हारा, आपके वचन, आप मुझे हर बार जो है बार बार अपने कुठारों को दिखा रहे हो, अपने फरसे को दिखा रहे हो। आपका जो, आपके जो वचन है, आप जिन वचनों को कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कोटि जो है पहाड़ के समान, कुलिस यानी कि आप इतने कठोर वचन कहते हो, कोटि इतने कठोर वचन आप कहते हो कि आपका जो ये धनुष, जो आपने धनुष बाण लिया है और ये कुठारा लिया, ये व्यर्थ है, व्यर्थ धरऊं, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि आपके जो वचन है वो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इतने जो है कठोर वचन आप कहते हो कि कोई उसी से जो है मर जाए। आपको ये व्यर्थ जो है धनुष बाण और कुठारा आपने व्यर्थ ही रखे हुए, इतना कठोर वचन आप कहते हो। जो विलोक अनुचित कहे हूँ क्षमा हूँ महामुनि धीर, जो भी मैंने जो है अनुचित कह दिया हो, हे महामुनि मुझे माफ कर दे। सुनि सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर, और ये सब बातें सुन करके भृगवंश के जो वंशज हैं यानी कि परशुराम, अब वो और भी गंभीर हो जाते हैं। तो आइए इसका अर्थ आप किस तरह से लिखेंगे, चलिए। तो क्या लिखिएगा, लक्ष्मण जी हंसकर वाणी कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया या बहुत छोटा सा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली, तर्जनी होती है आपके अंगूठे के पास की जो उंगली है, तो तर्जनी उंगली के को देखकर ही मर जाती है, ये इस प्रकार का नहीं है। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित वचन कहा है। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं मैं भी क्रोध को उसे रोक रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गो, इन चारों पर जो है हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने से अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना चाहूंगा।
और आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है, तो धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वचन में बोले। चलिएगा इसका अर्थ लिखें आप। चलिए, तो यहाँ पर लक्ष्मण के वचनों को सुनकर अब जो है भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ अब गंभीर वाणी से बोले। अब क्या होता है, जब कोई बच्चा बड़ा उदंड होता है, हम उसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं, अब नहीं समझता है तो फिर हम उसके माता पिता से बात करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। परशुराम जी जो है जब लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुन करके थक जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अब वो विश्वामित्र से बोलते हैं, क्योंकि विश्वामित्र ही यहाँ उनको लेकर आए थे कि भाई अपने इस बालक को समझाइए, नहीं तो कुछ अनर्थ होगा, फिर मुझे मत बोलिए। तो ऐसा ही कुछ आगे जो है बोलने वाले हैं परशुराम जी विश्वामित्र जी से, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।